1962 की जंग खत्म होने के बाद इंडियन आर्मी चीफ जनरल जे.एन. चौधरी ने एक जांच कमीशन बनाया, जिसकी रिपोर्ट लेफ्टिनेंट जनरल हैंडरसन ब्रूक्स और ब्रिगेडियर भगत ने तैयार की थी। इस रिपोर्ट को सालों तक कांग्रेस सरकार ने गुप्त रखा था, लेकिन साल 2013 में ऑस्ट्रेलियाई वॉर कॉरेस्पॉन्डेंट नेवल मैक्सवेल ने रिपोर्ट के ज्यादातर हिस्सों को नेट पर अपलोड कर दिया। इस रिपोर्ट में 1962 की जंग में हुए नुकसान के लिए तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और उनके अधिकारियों के फैसलों को जिम्मेदार बताया गया था। सवाल है कि वो कौन था जिसकी वजह से भारतीय सैनिक बुनियादी सुविधाओं के अभाव में एक ऐसी जंग लड़ रहे थे जिसमें जिंदा रहना 8वां अजूबा था। देखिए टेली सीरीज का ये एपिसोड, कसूर, डेलिंक्वेंसी ऑफ डायरेक्शन। बीस अक्टूबर 1959, पूर्वी लद्दाख, भारत। उस रोज लद्दाख से ऐसी खबर आई कि दिल्ली में अफरा तफरी फैल गई। भारतीय सेना के 2 जवान एलएसी के करीब चीन की बढ़ती मौजूदगी का आकलन करने गए थे, लेकिन वो लौटे नहीं। अब यह भी समझ लीजिए कि ये लोग चीनी सैनिकों की जासूसी करने क्यों गए थे। इस घटना के कुछ दिन पहले इंडियन इंटेलिजेंस ब्यूरो के काबिल अफसर करम सिंह के नेतृत्व में एक पुलिस पार्टी ईस्ट लद्दाख के हॉट स्प्रिंग इलाके में पोस्ट बनाकर शमाल लुंगपा की तरफ निकली ही थी कि चीनी सैनिकों के साथ कोंगका पास के नजदीक झड़प हो गई। इस झड़प के साथ यह कंफर्म हो चुका था कि चीन अपने मैप में भारत के जिन हिस्सों पर दावा जताता है, अब वहां सैन्य तैनाती भी शुरू कर दी है। दो भारतीयों की गुमशुदगी से मामला और संगीन हो गया। अगले दिन यानी 21 अक्टूबर 1959 को 20 जवानों की सर्च पार्टी को 2 गुमशुदा लोगों की तलाश में लगाया गया। कोंगका पास की पहाड़ियों पर पहले से ही घात लगाए चीनी सैनिकों ने सर्च पार्टी पर हमला कर दिया। इनमें 10 भारतीय शहीद हुए और बाकी को बंदी बना लिया गया। इंडियन सर्च पार्टी में यह हमला चीन की 6ठी कैवलरी रेजिमेंट ने किया था। यह चीन की तरफ से 1962 की पहली घात थी। इस घटना को गंभीरता से न लेकर भारत ने 62 की जंग से 3 साल पहले ही अपना नुकसान कर लिया और 62 में तो हद ही हो गई। हमने चीन के ऊपर ज्यादा भरोसा किया और हिंदी चीनी भाई भाई जैसे स्लोगन चल रहे थे उन दिनों, और हमने उन पे ये भरोसा करके हमारी सबसे बड़ी गलती थी हमारे पॉलिटिकल लीडरशिप की। उन्नीस में भारत को जो भी नुकसान उठाना पड़ा, उसका असली जिम्मेदार कौन है? किसकी गलतियों की वजह से भारत को जान, माल और जमीन तीनों गंवाने पड़े? इन सवालों को लेकर जब हम इतिहास में झांकते हैं तो 2 चेहरों पर आकर सवालों को विराम मिलता है। पहला नाम है तत्कालीन रक्षा मंत्री वीके कृष्ण मेनन का और दूसरा नाम है लेफ्टिनेंट जनरल बीएम कौल का। लेफ्टिनेंट जनरल बीएम कौल ने जिंदगी में कभी जंग का मैदान नहीं देखा था, लेकिन कृष्ण मेनन की कृपा के चलते उन्हें ईस्ट के वॉर एपिसेंटर का कमांडर बना दिया गया था। कहा जाता है कि कृष्ण मेनन ने भारतीय सेना में नियुक्तियों को एक मजाक बना दिया था। सबसे बड़ी गलती हमारी स्ट्रेटेजी में हुई कि हमने अपनी एयरफोर्स को इस्तेमाल नहीं किया। माउंटेन वॉरफेयर में
एयरफोर्स एक बहुत अहम हिस्सा प्ले करती है क्लोज एयर सपोर्ट और ग्राउंड सपोर्ट फोर्सेस को देने के लिए। और ये एयरफोर्स के होने के बावजूद हमारे मिलिट्री लीडर्स ने उसको इस्तेमाल नहीं किया। वीके कृष्ण मेनन को 62 की जंग खत्म होने से पहले ही रक्षा मंत्री के पद से हटा दिया गया। जंग के दौरान ही देश उन्हें कोस रहा था। मेनन के पास 1955 की इंटेलिजेंस रिपोर्ट थी कि चीन कुछ खतरनाक प्लान कर रहा है और एलएसी पर हमले का अलार्म बज सकता है। लेकिन मेनन न जाने किस गुमान में थे। उन्होंने देश की जरूरतों के साथ समझौता किया। मेनन के अंडर लंदन में काम कर चुके मशहूर पत्रकार खुशवंत सिंह अपनी किताब ट्रुथ, लव एंड अ लिटिल मैलाइस में लिखते हैं कि मेनन का मिजाज पहले ही गर्म था। वो समय के साथ और अक्खड़ होते चले गए। मेनन का ज्यादा वक्त ये बताने में बीतता था कि नेहरू उनके लंगोटिया यार हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, साल 1957 से 1961 तक चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल के.एस. थिमैया मेनन से कहते रहे कि चीनी बॉर्डर पर फौज बढ़ाने और आधुनिक हथियारों की तैनाती करनी चाहिए। लेकिन मेनन कहते कि पाकिस्तान बॉर्डर पर फोकस करो क्योंकि चीन कभी हमला नहीं करेगा। हमने अपनी सेनाओं की नफरीबी और उसकी आधुनिकता पर कोई ध्यान नहीं दिया। हम ये भूल गए कि हम शांतिप्रद देश हो सकते हैं। हम ये समझ सकते हैं कि हमको सेना की ज़रूरत नहीं है, लेकिन दुनिया के बाकी लोग नहीं समझेंगे और हम दुनिया का हिस्सा है। तो ये एक बहुत बड़ी गलती थी कि हम 1962 की लड़ाई हमने 1911-12 के हथियारों से लड़ी और 16-17 हजार फुट की ऊंचाई पर कॉटन ड्रेस में लड़ी। विदेशी मीडिया में अक्सर इस बात को लेकर तंज कसा जाता है कि 1962 की जंग भारत सरकार दिल्ली में लड़ रही थी। रणनीति सैन्य अधिकारियों की नहीं बल्कि नौकरशाहों की मानी जा रही थी। 1962 के युद्ध में यही गलतियां भारी पड़ी और सरकार का मुखिया होने के नाते पंडित नेहरू को मरणोपरांत भी 62 के लिए कुछ हद तक जिम्मेदार माना जाता है। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।